नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है वो ये कि औरत का घर से बाहर निकल कर काम करना सही या गलत। पहले तो ये कि जब भी इस तरह के टॉपिक्स पर बात की जाती है तो वो लोग जो प्रिजुडिस हैं, वो लोग जो पहले से अपना मन एक निर्णय बना चुके कि यही चीज़ सही है और जो सामने वाला सोच रहा है, बोल रहा है, वो गलत है, वो इस तरह के डिसीजंस को कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। अगर पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई है तो वो यकीनन इस ऑडियो को ना सुने, इस बात को ना समझे। लेकिन अगर आप इसको सुनते हैं, समझते हैं, दूसरे के डिसीज़न को भी आप इज़्ज़त देने वाले हैं, तो फिर ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि ये चीज़ क्यों कही जा रही है, मुआशरे में इस चीज़ की वजह से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान। अच्छा, एक डायलॉग आजकल बड़ा फेमस है कि आप होते कौन है जज करने वाले। आप होते कौन है जज करने वाले? अरे जब आप कामयाब होते हो तो आप चाहते हो कि सारी दुनिया आपको देखे। फिर अगर कोई बात गलत हो जाती है या आप गलत करते हो जो मुआशरे की नज़र में गलत है लेकिन आपकी नज़र में वो सही है, फिर उसको अगर मुआशरा जज करता है तो ये सवाल क्यों कि आप होते कौन है जज करने वाले। जिस तरह आप तारीफ़ के काम को जज करवाना चाहते हैं, इसी तरह अगर कोई काम गलत है, मिसाल के तौर पर कोई हीरोइन बहुत ज़्यादा एक्सपोज करती है तो वो क्या चाहती है कि उसको एक्सपोज के बावजूद इज़्ज़त दी जाए। लेकिन कुछ चीज़ें कुदरती हैं, नेचुरल हैं। जो काम आप गलत कर रहे हो उसके लिए आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरली आप चाहते हो कि अगर मैं कुछ अच्छा करूं तो उसको प्रेस किया जाए, उसकी तारीफ़ हो। तो जो काम आप गलत करते हो उसके लिए क्रिटिसाइज़ होना भी एक जजमेंट है जो होता ही है। तो क्यों जो चीज़ आप नहीं चाहते बुरा सुनना, आप कहते हो जज करने वाले होते कौन हो? जब आपकी तारीफ़ होती है तो आप कहते हो हाँ मैं इसका डिज़र्व करता हूँ। तो तारीफ़ के टाइम कोई क्यों नहीं कहता आप होते कौन है मुझे जज करने वाले, क्यों मेरी तारीफ़ की जा रही है। तो जिस तरह आप तारीफ़ को कबूल करते हैं उस तरह क्रिटिसिज्म को भी कबूल कीजिए अगर क्रिटिसाइज़ करने वाला काम है तो। इसके अलावा हम यहाँ हैं कि औरत का घर से निकलकर बाहर काम करना सही या गलत, क्योंकि इस वजह से मुआशरे में इतनी ज़्यादा तबाही फैल रही है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चियों को इस बारे में समझाया जाए, इस बारे में बात की जाए। अब जो लोग पहले से निर्णय बना चुके कि नहीं, औरत की कामयाबी सिर्फ इसी चीज़ में है कि वो बाहर निकलें, कि वो काम करें, कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, कि वो कमाएं, कि वो मर्द के कंधे से कंधा मिलाएं, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को नहीं समझेंगे क्योंकि उन्हें समझना ही नहीं है। उन्हें समझना ही नहीं है। तो जिनको नहीं समझना है देन इट्स ओके। लेकिन अगर ये क्लास किसी एक तक भी पहुंच जाती है, ऐसे शख्स तक जो इस चीज़ की गहराई को समझ कर इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये कामयाबी के लिए काफ़ी है। इसकी कामयाबी के लिए काफ़ी है, जो मैं सोचती हूँ जो सही है और जो लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। अगर एक औरत घर से बाहर निकल कर काम करती है तो यकीन जानिए धीरे 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 सारा मुआशरा ग़ुलामी की तरफ है। क्योंकि एक औरत जब घर में रहकर अपने बच्चे संभालती है, अपना घर, अपना किचन, अपना पूरा का पूरा ख़ानदान को बैलेंस करती है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम वो उस घर की मलिका होती है, रानी होती है और उसके बच्चे उसके शहज़ादा और शहज़ादी होते हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर निकल कर, अब वो घर से बाहर क्यों निकली है? क्योंकि उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, क्योंकि उसको अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, इसलिए वो घर से बाहर निकलती है। लेकिन इस दौरान अपने बच्चों को संभालने के लिए उनको एक मेड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चे जिसकी सरपरस्ती में नशोनुमा पा रहे हैं वो उनकी माँ नहीं है। और यकीन जानिए जिन बच्चों की माँ नहीं होती वो उनको भी आप देखेंगे कि माँ जैसा प्यार, माँ जैसा बच्चों को एक फीलिंग जो होती है प्रिंस और प्रिंसेस वाली, वो फीलिंग कोई और दे ही नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी फीस रखकर उसको हायर करें। क्योंकि फ़ीस से आप मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते। आप लोगों की ड्यूटी तो ख़रीद सकते हैं लेकिन आप मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते। तो लेकिन एक गरीब वो माँ जो
बहरहाल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने घर अपने बच्चों को संभालती है, वो उनसे बेहतरीन है जो बहुत सारा पैसा देकर ज़रूरतें तो अपने बच्चों की सब पूरी कर रहे हैं लेकिन वक्त उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं इस क्लास के ज़रिए बच्चियों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो बच्चों का ज़हनी डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट जो आप कर सकती हैं वो एक मेड नहीं कर सकती। तो इसलिए इस मामले में औरतों का घर से बाहर निकलना सरासर नुकसान का सौदा है। जो लोग इस वक्त गुस्से में आ जाएं कि भाई मैं औरतों को बांधने की बात कर रही हूँ, मैं खुद एक औरत हूँ और औरतों को बांधने की बात कर रही हूँ, वो अभी पूरा सुने तो उनको पता चलेगा कि यहाँ औरतों को बांधने की नहीं बल्कि उनकी रियल फ्रीडम की बात हो रही है। इसके बाद जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो आप ऑफिसेस का माहौल देखिए। मैं खुद एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड लड़की हूँ, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल से, लेकिन इस चीज़ के नुकसान को देखते हुए ये सोचा मैंने कि एक औरत के बाहर निकलने से कितने लोग ग़ुलामी का शिकार होते हैं। जब वो औरत बाहर निकली, जब तक वो घर में थी वो अपने घर की मलिका थी, सिर्फ एक शख्स था जिसकी बात उसको माननी थी, वो भी सही बात। अगर अपनी गलत बात, उसकी गलत बात के अगेंस्ट वो जाती है या अपना कोई व्यू रख सकती है तो इस चीज़ की उसको फ्रीडम है। और वो एक शख्स है उसका हस्बैंड जो उसका पूरा का पूरा एक्सपेंस वहन करता है, सहता है, जो उसको पूरे का पूरा खर्चा देता है, वो उसके सामने अपनी जायज़ बात मनवाने का हक़ रखता है और नाजायज़ हो तो लड़की भी अपनी बात रखने का हक़ रखती है। यहाँ वो किसके सरपरस्ती में है? सिर्फ एक की। और सरपरस्ती बहुत खुशनसीबी वाली चीज़ है। मैं बच्चियों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि सरपरस्ती एक बहुत ही खुशनसीबी की चीज़ है। ये जिसको मैसर हो जाए उससे ज़्यादा खुशनसीब और कोई नहीं। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलती हैं, अब आप कितने मर्दों के अंडर में हैं आप ये समझिए। आप अपनी बॉस की ग़ुलाम हैं। इसको आप कुछ भी कह लीजिए, इंग्लिश में आप कुछ भी अच्छा नाम इसको दे सकती हैं कि आप एम्प्लॉय हैं, आप फला हैं, आप फला हैं, लेकिन सच कहिए आप अपने बॉस के अंडर में काम करेंगी और आपके ऊपर कितने लोग काम करेंगे। ऐसे कितने आपके बॉसेस होंगे जो आप जितनी आप अपनी जॉब स्किप करती हैं, आगे बढ़ती हैं, 100 में से 1 या 2 लेडी आप देखेंगी जो बिजनेस में या फिर पॉलिटिक्स में ऐसी पोस्ट पर हैं कि उनके अंडर में ज़्यादातर जो काम करते हैं जेंट्स वो उनके अंडर में है। अदरवाइज़ जहाँ भी एक औरत जाती है, और औरत नहीं मर्द भी, लेकिन मर्द के लिए ये फील्ड है ही घर से बाहर निकलकर जो शरीयत इजाज़त देती है, घर से बाहर निकल कर, अच्छा अगर इसको मैं शरीयत का नाम दूँ तो लोग फिर कहेंगे ऑर्थोडॉक्स है, फेनेटिक है, ये वीडियो फेनेटिक है, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये क्लास किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर आप दिमाग के दरवाजे खोल कर समझेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। मान लीजिए कि आप एक एयर होस्टेस हैं, जब तक आप घर में थी तो आप किसके अंडर में थी, किसका कहना मानती थी? एक शौहर का। लेकिन जब आप एयर होस्टेस बन गई तो अब कितने लोगों की खिदमत आपको करनी है? खुद शायद आप भी ना गिन सकें कि कितने लोगों की खिदमत आपको सुबह से शाम तक करनी है, जिनके एक बटन दबाने पर आपको वहाँ हाजिर होना है। और यकीन जानिए कुदरत के निज़ाम के हिसाब से नेचुरली औरत की फितरत ऐसी है कि वो घर का काम सुबह से शाम तक करती है, तब भी वो उतना नहीं थकती जितना वो 8 घंटे की बाहर की ड्यूटी करने के बाद थक जाती है। इतना थकाऊ उसका प्रोसेस होता है कि उसके बाद आकर उसको अपने बच्चों को प्यार करने की भी फुर्सत नहीं। फिर वो चाहती है कि बच्चे किसी और खेल कूद में लग जाएं और वो आराम से अपने आप को कुछ वक्त दे सके। और ये नेचुरल भी है, ऐसा होता है। हाँ, कोई भी इंसान जो बाहर से थकार कर आया है, जेंट्स भी आते हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, उस टाइम वो कोई शोर शराबा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं चाहते। यही एक औरत भी चाहेगी, लेकिन औरतों को फिर भी कहीं ना कहीं घर का काम संभालना होता है। मर्द इस चीज़ से फ्री होते हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो हाथ बटाते हैं, नहीं चाहते तो भी उन पर कोई किसी भी तरह का कोई दबाव घर के काम का नहीं होता। अब जो लोग, फिर मैं बताऊंगी, जो लोग प्रिजुडिस हैं, जो लोग ये सोच चुके हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आदमी को घर का काम भी करना चाहिए, बाहर का भी, औरत को घर का भी बाहर का भी, वो लेकिन आप नेचर के ख़िलाफ़ चल रहे हो।
तो पहला नुकसान जो इसका ये है कि औरत के घर से बाहर निकलकर काम करने से मुआशरा ग़ुलाम बनता जा रहा है। जब एक औरत किस घर से बाहर निकलकर एक ऑफिस में या एक एयरलाइंस में एयर हॉस्टेस बनकर या और किसी भी फील्ड में बॉसेस के अंडर में अपने से ऊपर काम करने वाली पोस्ट जितने भी लोग हैं सबके अंडर में काम करती है, उसके बाद उसके बच्चे उसकी मेड पालती है, तो वहाँ जो वो मेड काम कर रही है वो ग़ुलाम, वो एक औरत ज़्यादातर होती है, वो ग़ुलाम जो औरत घर से बाहर निकली वो ग़ुलाम, जिनके अंडर में बच्चे पल रहे हैं वो बच्चे एक ऐसी फितरत के ग़ुलाम हैं कि जिसमें उन्हें पता है कि उन्हें प्यार करने वाली उनकी माँ नहीं है, ऑटोमेटिक उन्हें वो फीलिंग मिल ही नहीं रही है, जिसकी वजह से अब आप सोचिए जिसके बच्चों के निज़ाम इस तरह चल रहे हैं, बच्चों की तरबियत के, वो मुआशरा किस तरह नशोनुमा पा सकता है। क्या वजह है कि आजकल बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मोहब्बत न मिल पाने की वजह से वो दिल का जुड़ाव पेरेंट्स के साथ है ही नहीं, जो उनकी इज्जत करने पर बच्चों को आमादा करता था कि हाँ ये मेरे माँ बाप हैं, जो कुदरती तौर पर उन्हें अपने बच्चों से जोड़ता था, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं औरत के बाहर निकल कर काम करने से डेफिनेटली टूट चुका है। दूसरी चीज़, शादी के रेशो में कमी आना। जब औरतें घर से बाहर निकलकर काम करती हैं किसी ऑफिसेज में या किसी भी फील्ड में, एयरलाइंस में, एविएशन, एनिमेशन, किसी भी लाइन में ये हो, जब वो निकलकर घर से बाहर काम करती हैं तो इससे क्या होता है कि बाहर के मर्दों को बड़ी फैसिलिटी हो गई है। अब जब उन्हें बाहर सब कुछ मैसर है तो वो किसी भी कीमत पर शादी, ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये एक कड़वा सच है, इसको आप माने या ना माने, लेकिन एक ये कड़वा सच है कि शादी के लिए आज का मर्द जल्दी से आमादा नहीं है, वो अपने गले में घंटा बांधने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे बाहर वो सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वो इस वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसका है? औरत का। एक उम्र निकल जाने के बाद एक औरत शादी के बंधन में नहीं बांधी जा सकती, तो और उस उम्र के निकलने का गम, उस दौरान से गुजरने वाला स्ट्रेस, उसका जो नुकसान औरत ने उठाया उसकी कीमत कोई भी अदा नहीं कर सकता। जितनी ज़्यादा लेडीज़ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर काम करने के झंडा उठाए हुए हैं, वो सिवाय अपने नुकसान के कुछ नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा औरत मर्द को फ्री में मैसर होती है उतने ही ज़्यादा वो उसका पेमेंट करने को तैयार नहीं है। वो सोचता है शादी करने में तो बहुत लाखों रुपया चाहिए, मैं अपने गले में घंटा क्यों बांधूं, ऑफिस में सब कुछ मैसर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए तो वो क्यों अपने गले में घंटा बांधे। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो है औरत पर बढ़ता हुआ जुल्म। जब बाहर इतनी चकाचक मामला उसको नज़र आता है तो घर की औरतों पर भी जुल्म बढ़ता है। वो वही एक्सपेक्ट जब घर की औरतों से करता है, वो सारा दिन उसके घर की औरत काम निपटा कर बैठी है मान लीजिए कि, तो वो अपने ऊपर उतनी साज सज्जा पर ध्यान नहीं देती जितना बाहर की औरत तो निकली इस स्टाइल में है कि और सब उसको देखें तारीफ भरी नज़रों से, चाहे कितना भी कह लीजिए कि नहीं मैं अपने लिए तैयार होती हूँ ये वो, लेकिन ये फितरत है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं जिनको ऑब्ज़र्व करती हूँ औरतों को, मैं ये जानती हूँ कि जब कोई भी तैयार होता है या अपने आप को मेंटेनिंग करता है तो एक तारीफ़ पाने की चाहत दिल में होती है, इसको कोई कबूल करे या ना करे। लेकिन घर की औरत के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इस तरह से डेली बेसिस पर अपनी मेंटेनिंग कर सके जितना बाहर की औरत कर सकती है, क्योंकि एक तो वो अर्निंग की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा उनके हाथ में भी होता है, दूसरा वो उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी फ्रीडम के चलते उनके पास इस चीज़ के लिए टाइम मैसर होता है, क्योंकि ये वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा होता है मेंटेनिंग। तो इस वजह से घर की औरत पर जुल्म बढ़ता जा रहा है और बाहर की औरत के लिए मर्द जो है वो नर्म होता चला जा रहा है। दूसरा है जहनी दबाव। जहनी दबाव जो आप किसी भी प्रोफेशनल औरत को अभी तक, चाहे उनकी गवर्नमेंट जॉब हो, टीचिंग लाइन में, चाहे वो इंजीनियर हो, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, वो उनसे जब भी मैं बात करती हूँ मुझे ये लगता है कि इनके माइंड पर कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, बावजूद इसके वो एक ऐसे दायरे में बंध चुकी हैं कि ना वो जॉब छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि लोगों की नज़रों में तो ये रहना चाहिए कि हम एक इंजीनियर हैं तो वी आर अ प्रोफेशनल, वी आर वर्किंग, वी आर अर्निंग। तो इस चक्कर में वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है और वो कुछ भी कर लें, कितना भी कमा लें, फिर भी घर की मेंटेनिंग और घर का काम उनको करना लाजमी है। आप अपनी मेड से कितना काम करा सकते हैं? आप अपनी मेड को सफाई के लिए रख सकते हैं, खाना बनाने के लिए रख सकते हैं, फिर भी घर के कुछ काम ऐसे हैं
कि आप स्टोर का अरेंजमेंट किसी मेड के ज़रिए से नहीं करा सकते। आप अपने बच्चों की जो डीपली सफाई होती है, अपने बच्चों की डीपली सफाई कोई भी मेड उतने देर से नहीं करेगी। आपके बच्चों के डायपर की जगह रैशेस हो गए, क्या मेड उतनी अच्छे से साफ़ कर सकती है जितना आप कर सकते हैं? तो ये जो ज़हनी दबाव बढ़ता चला जाता है, ये इंसान को किसी भी तरह की खुशी पाने से रोक देता है। तो उस फ्रीडम का क्या फ़ायदा जो आपको ज़हनी दबाव का शिकार बना दे। दूसरा है कि अब इसको सुनने के बाद बच्चियों के दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, हम पढ़े लिखे हैं, हम काबिल हैं, तो किस तरह से। अब आप ये जानिए कि हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीचिंग करना चाहते हो सो यू कैन डू इट फ्रॉम होम। अगर आप एक इंजीनियर हो तो अभी लॉकडाउन के चलते ज़्यादातर इंजीनियर ने जो है वो घर से ही काम किया है। आप अपनी पर्सनल वेबसाइट्स वगैरह बनाकर, बहुत सी ब्रांचेस IT CS वगैरह तो ऐसी हैं कि आप अपने घर से काम कर सकते हो। बहुत सी फ्रीलांसर साइट इस तरह की चलती हैं कि आप उनके ज़रिए से, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मेंटेनिंग के स्ट्रेस से आप बचेंगी। अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो भी आप उस स्ट्रेस से बचोगे कि आप घर से काम कर रहे हो। और दूसरा, आप अपने बच्चों पर कम से कम एक प्यार भरी नज़र तो डाल सकोगे, जो जिसकी कीमत कोई भी मेड अदा नहीं कर सकती। आप किसी भी मेड को अदा करके, कीमत अदा करके वो नज़र नहीं ला सकते जो एक माँ की अपने बच्चे के लिए होती है। कम से कम आप ब्रेक पर अपना घर देख सकोगे। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर आपको बनना है, अपनी एजुकेशन का यूज़ अगर आपको करना है, तो आप हर तरह से ये देखें कि आप किस तरीके से इस काम को अपने घर से कर सकते हो। मुझे लगता है कि अब जिनकी सांस ऊपर की ऊपर थी ये सुनकर कि ओ ये तो लेडीज़ पर बड़ा भारी जुल्म हो रहा है, उन्हें बांधने की कोशिश की जा रही है, उनको कहीं ना कहीं सांस इस चीज़ को सुनकर आया होगा। और जो लेडीज़ वर्क कर रही हैं, भले ही वो मेरे ख़िलाफ़ हों, इस स्पीच के ख़िलाफ़ हों, लेकिन जब वो इस दबाव से गुज़रती हैं तो उन्हें ये भी उनका दिल जानता होगा कि ये सब पॉइंट जो वाज़े किए गए ये बिल्कुल सच हैं। अब इसका फ़ायदा लेडीज़ को क्या मिलेगा? आप अपने घर को वक्त दे सकेंगी, अपने बच्चे को वक्त दे सकेंगी। आपके दिल में ये तसल्ली होगी कि मैं पूरी की पूरी मेड पर डिपेंड नहीं हूँ। दूसरी तसल्ली आपको ये होगी कि आप अपनी एजुकेशन का बेहतरीन इस्तेमाल कर पा रही हो। तीसरी, अगर आप मुसलमान तबके से ताल्लुक़ रखते हो और आपके दिल में ज़रा सा भी ईमान है तो आपको सबसे बड़ी तसल्ली ये होगी कि आप बेपर्दगी से बच रही हो। अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हो तो आपको दिल को तसल्ली ये होगी कि आप उनकी सुन्नतों को फॉलो कर रही हो, कि आप गैर मर्दों से बचने की कम से कम कोशिश कर रही हो। और अगर आप किसी और रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखती हो तो क्योंकि फ़ितरत तो बहरहाल औरत की फ़ितरत है, तो आपको जो रेस्ट अपने घर में रहकर मिलेगा वो आपके दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली देगा। क्योंकि हमें बनाने वाला इंसान नहीं है, हमें बनाने वाला हमारा रब है, और उसने हमें ज़िंदगी का एक निज़ाम दिया है कि औरत घर संभालेगी और मर्द बाहर की दुनिया संभालेगा। अब ये बात सुनने वाले सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात कर दी, औरत आदमी क्यों बाहर संभालेगा, क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी, बहुत चकाचक है। लेकिन जो औरतें बाहर काम करती हैं, आप उनकी झंड ज़िंदगी देखिए तो आप समझ जाएंगे कि उस चकाचौंध में भी कितनी तन्हाई उनके दिल में है। दूसरा, घर का काम आसान है ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये होम मेकर होने की ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है जिससे कभी छुट्टी नहीं मिलती, और एक अच्छा होम मेकर बनने में ज़िंदगी गुजर जाती है। इस काम में परफेक्शन हासिल करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप अपने आप को, अगर आप होम मेकर हैं तो बड़ा खुश नसीब समझिए कि मैं होम मेकर हूँ और मैं दुनिया की सबसे बड़ी ड्यूटी निभा रही हूँ, जिसके कंपेयर में कोई और ड्यूटी हो ही नहीं सकती। और अगर आप अपने बच्चों की तरबियत कर रही हो तो फिर आप अपना आप को और भी बड़ा बॉस समझिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए और इस बात की खुशी मनाइए कि आप दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन ड्यूटी अंजाम दे रही हो। जब आपके दिल में ये बात बैठ जाएगी तो ये अरमान निकल जाएगा कि बाहर की दुनिया में मैं कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि बाहर की दुनिया संभालने वाले और घर को संभालने वाली औरत किसी भी तरह से बाहर वालों से कम नहीं है। क्योंकि आप इस काबिल बाहर जाने वालों को, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को इस काबिल बनाती हो, इतना रिलैक्स घर का माहौल फील कराती हो, इतना अच्छे से अपना मेंटेनिंग कराती हो कि वो बाहर की दुनिया में सक्सेस हो रहे हैं। तो ये चीज़ फर्स्ट है।
आप पहले हो, आप ज़्यादा बेस्ट हो। अगर आप एक होम मेकर हो, एक बेहतरीन होम मेकर हो, इस लाइन में अपने आप को जितना परफेक्ट बनाना चाहो बनाओगी, और उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। दूसरा, अब एक सवाल ये पैदा होता है, बहुत से लोग शौकिया नहीं, बहुत सी लेडीज शौकिया नहीं निकलती हैं घर से बाहर कमाने के लिए, बल्कि मजबूरियां उनको ले जाती हैं। ये भी एक सवाल है, इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो जब ये मजबूरियों से आप दो चार हों, तो मुफ्तियान इकराम, आलम दीन जो मोतबर हैं, आप उनसे अपने मसले का हल उस वक्त पूछ सकती हैं कि मैं इस मजबूरी में हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे किसी का शौहर इस दुनिया में नहीं है, तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप दूसरी शादी करें, दूसरी सरपरस्ती इख्तियार करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी दीगर मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से आपको मजबूरी के तहत निकलना पड़ता है। तो बापर्दा होकर कि आप लोगों की नज़रों में भी ना आए, जुल्म का शिकार भी ना हो, स्ट्रेस का शिकार भी ना हो, ये भी बहुत सारे तरीक़े मौजूद हैं जिनका शरीयत आपके लिए रास्ता खोलती है। और अगर आप किसी और रिलीजन से जुड़े हैं फिर भी आप नहीं जानते और आप इस क्लास को सुन रहे हैं, तो भी अगर आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आप इस्लाम के ज़रिए इनका हल जान सकते हैं। इस्लाम कोई दीन नहीं है, इस्लाम सिर्फ किसी एक का दीन नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीक़ा है। तो उस तरीक़े के ज़रिए से हर मसले का हल मौजूद है, चाहे किसी की मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी की मजबूरी हो या शौक़ हो, हर चीज़ का हल यहाँ मौजूद है। अगर ज़रूरत है तो मानने वाले दिलों की, खुले हुए जहन की, जो दूसरों की बात भी एक्सेप्ट करना जानते हो, खुले दिमाग से बात को समझना जानते हो। और अगर ये चीज़ रुकती है लेडीज़ का घर से बाहर निकल कर काम करना, तो मेरा यकीन मानिए आप कि शादी का रेशो बढ़ जाएगा। जो बच्चियां घर में कुंवारी बैठी हैं, जो लड़के शादी नहीं करना चाहते, उन सब के मसाइल हल हो जाएंगे। जो शादियां बहुत महंगी हो चुकी हैं वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी हाल में जब घर से बाहर औरत मैसर नहीं होगी तो उसकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। खुद आप सोचिए, जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है उसे कोई लंबी तकड़ी रकम देकर भला क्यों ख़रीदना चाहेगा, और जो चीज़ ढूंढने से भी नहीं मिलती उसे कोई कितनी भी कीमत अदा करके ख़र्च करना चाहेगा। तो ये कीमती बनने का तरीक़ा है, और इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? अपने आप से करनी है। इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। हम ये सोचेंगे हमारे एक के बदल जाने से कुछ नहीं होगा, तो नहीं, कुछ हो या ना हो आपकी अपनी नस्लें ज़रूर सुधर जाएंगी। तो इतना ही बहुत काफ़ी है कि आपकी नस्लें सुधर जाएं। कोई अपनी नस्लों को बर्बाद होते हुए तो देखना नहीं चाहता, लेकिन किसी एक औरत की बर्बादी से कई नस्लें बर्बाद होती हैं। इस चीज़ को आप लिख लें कहीं, क्योंकि ये सच है। और एक लड़की की कामयाबी से, एक लड़की के सही ट्रैक पर होने से उसकी नस्लें सही ट्रैक पर आ जाती हैं। तो यही इस क्लास का मौजू था कि औरत के घर से बाहर निकल कर जॉब करने से नुकसानात, और घर में रहकर काम करने के तरीक़े, और फिर उसके फ़वाइद। इसके अलावा भी इससे इस्लाम की बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, पर्दे के फ़वाइद वगैरह, लेकिन उसके चक्कर में क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इन सब मौज़ूआत के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाह।